बात उस खबर की जो कि हर घर में देखी जानी, समझी जानी, जिसको बताया जाना बहुत जरूरी है। आपने सोशल मीडिया पर स्टोरी के रिव्यूज देखे होंगे, मूवी आपने देखी भी होगी। मूवी का नाम था द केरला स्टोरी। अब वही साजिश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सच्चाई बनकर सामने आ चुकी। फर्क सिर्फ इतना कि यहां कोई कैमरा नहीं था, यहां कोई ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं था, यहां कोई ऑफिशियली कागजों पर स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि यहां एक सुनियोजित आतंकी नेटवर्क था। इस आतंकी नेटवर्क का टारगेट था नाबालिग दलित लड़कियों को अगवा करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनका धर्म बदलवाना और फिर जिहाद के नाम पर आतंकी साजिश की ट्रेनिंग देना। उसका मास्टरमाइंड भी है एक ऐसा चेहरा जो प्रयागराज के फूलपुर से शुरू होकर केरल की उस भट्टी में माइनर लड़कियों को झोंक रहा था, जहां उनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल पर यह रिपोर्ट आई। यूपी में केरल स्टोरी 2.0 कहकशां का आईएस मॉड्यूल एक्सपोज। जो केरल स्टोरी फिल्म में हुआ, क्या वही हूबहू प्रयागराज में हो रहा था? धर्मांतरण से टेरर ट्रेनिंग तक माइनर ब्रेन वॉश मॉड्यूल का खुलासा। आतंकी प्रयोगशाला @प्रयागराज, अब योगी करेंगे पक्का इलाज। जिहाद की ट्रेनिंग देते थे और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। जो कुछ आपने द केरला स्टोरी फिल्म में देखा, वही अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फिल्म में स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत थी। साजिश थी नाबालिग दलित बच्चियों को अगवा कर ब्रेन वॉश करने की, उनका धर्मांतरण करवाकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाने की और अंत में भारत के खिलाफ खड़ा करने की। और इस साजिश का मास्टरमाइंड निकली कहकशां। यह कहकशां कौन है और इसका किससे लिंक है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक पीड़िता की दर्द भरी दास्तान सुनिए। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। प्रयागराज से केरल की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, लेकिन इसी रूट पर एक खतरनाक साजिश पल रही थी, जिसका पहला पड़ाव था प्रयागराज के फूलपुर का लिलहट गांव, जहां से चल रही थी ISIS की ब्रेन वॉश फैक्ट्री। यहीं से शुरू हुई थी वो खतरनाक कहानी, जिसकी जड़ें सीधे केरल तक फैली हुई थी। 28 जून को गुड्डी देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी लापता है। इस मामले ने जब रफ्तार पकड़ी तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। शुरुआती छानबीन में पता चला कि लड़की को बहला फुसलाकर कहकशां नाम की महिला केरल ले गई और मददगार बना मोहम्मद कैफ, जो लड़की को प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। लड़की को कुरान पढ़ाई गई और फिर कहा गया अब तू जिहाद के लिए तैयार है। कहकशां और कैफ ने पीड़िता को इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो खुद को नया जीवन मिलने की उम्मीद में उनके साथ चल दी। अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची को केरला ले जाकर के उसको न सिर्फ धर्मांतरण का प्रयास किया गया, बल्कि उसे जिहादी मानसिकता से जुड़े लोगों के संपर्क में भी लाया और उसके एक तरीके से कहें तो आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्तता को लेकर के जो प्रयास है वो किया गया। फिलहाल पुलिस जो है अब दरक्षा को अपनी कस्टडी में ले ली है। केरल पहुंचने के बाद कहानी ने और भी भयावह मोड़ लिया। वहां पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में ले गए, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई।
अब एक बार आप इस पूरे केस की टाइमलाइन देखिए कि कैसे यूपी से केरल तक इस टेरर फैक्ट्री का नेटवर्क काम कर रहा था। फूलपुर से नाबालिग लड़की को अगवा किया गया। गांव की कहकशा नाम की महिला ने पैसों का लालच दिया। धर्म परिवर्तन के लिए बच्ची को वो केरल ले गई। नाबालिग पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। आरोपियों ने उसे जिहाद के लिए भी उकसाया, लेकिन वो आरोपियों के चंगुल से भागकर बमुश्किल स्टेशन तक जा पहुंची। इस मॉड्यूल का मकसद था नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश कर किसी बड़ी साजिश के लिए तैयार करना, ताकि उन्हें ISIS जैसे संगठनों को सौंपा जा सके। इसकी सच्चाई अगर जांच की जाए, क्या सच्चाई वो सामने आवे तो वो कहा जा सकता है ना, अपने क्या कह दें हम। लेकिन इनकी जो गतिविधियाँ अच्छे नहीं हैं। हाँ, अच्छे नहीं है, करेक्टर तो अच्छे नहीं है। कहने का मतलब 4-5-6 महीने से ये सिस्टम है। अब प्रयागराज पुलिस ने कहकशा और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ चल रही है। थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहकशा और मोहम्मद कैफ ने यूपी से केरल तक ISIS नेटवर्क का जो जाल बिछाया, इस बार वो उसी जाल में फंस गए। इस बहादुर लड़के की सूझबूझ ने एक और केरल स्टोरी बनने से देश को बचा लिया। लेकिन अब योगी फोर्स इस नेटवर्क को खोज कर ध्वस्त करने में जुटी है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में माइनर लड़कियों की टेरर ट्रैफिकिंग पर कुछ बड़े अपडेट भी सामने आए। वो अपडेट क्या है सुनिए जरा। खबर यह है कि 3 जांच एजेंसी यानी NIA, ATS और STF इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभालेंगी। आरोपी से पूछताछ की जाएंगी। जो पीड़िताएं हैं उनका बयान दर्ज किया जाएगा। धर्मांतरण के बाद आतंकी संगठन से जुड़ने का भी शक है। गिरफ्तार महिला जो है वो PFI से संबंधित थी। PFI जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन रहा है। आरोपी महिला का 3 साल में 5 बार केरल का सफर रहा है। अब तक 2 और लड़कियों को केरल भेजने का इनपुट सामने है। लड़कियों की जो सप्लाई की जाती थी उसके बदले में मोटी फंडिंग होती है। महिला की बैंक डिटेल्स भी जुटाई जा रही है ताकि ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कहां से ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पूरी डिटेल सामने आ सके।